नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो आपको पता ही है कि केवटी में पुलिस ने जो कुछ किया है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि पुलिस अपराधी की भूमिका में आ गई है क्या। क्योंकि गांव वाले कह रहे हैं कि उस नौजवान ने फेसबुक लाइव पर सब कुछ दिखाया था, पुलिस के सामने हथियार भी डाल दिया था, फिर भी पुलिस ने उसको मार गिराया और पुलिस कह रही है कि एनकाउंटर था। अभी मेरे साथ हैं पूर्व विधायक मंटू जी। क्या है ये, एनकाउंटर है या मर्डर है? नहीं, इसको तो एकदम मर्डर कहा जाएगा, क्योंकि लड़का मानसिक रूप से परेशानी में था। इसका स्टेटमेंट भोजपुर के जो एसपी हैं वो प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने लिखा है इस बात को, और मुख्यमंत्री जी अपने मीटिंग के दरमियान इसकी चर्चा किए हैं कि लड़का मानसिक रूप से बीमार है, तो उसको पकड़ के उसको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। लेकिन पुलिस ने जो है, आप पुलिस के करतूत देख रहे हैं कि वो पुलिस लड़का सरेंडर कर गया है, रिवॉल्वर भेज दिया है, जो मानसिक रूप से बीमार है उसको पकड़ के लोग हत्या कर दिए हैं। तो इसको इनकाउंटर नहीं, इसको हत्या कहा जाए। अगर वो विक्षिप्त था, ये पता था शासन को, प्रशासन को, सरकार को, तो एसटीएफ को लेकर जाने की क्या जरूरत थी? कोई आतंकवादी था, कोई क्रिमिनल था? यही एक बड़ा प्रश्न है। कल भी हम इस प्रश्न को उठाए थे। लोकल थाना सक्षम थे, लेकिन एसटीएफ को भेजने का मतलब यही था कि पुलिस के नज़र में जो है इतना बड़ा गुंडा नहीं था, ना कोई अपराध के उसके पास रिकॉर्ड था कि एसटीएफ की गठन की जाए। और एसटीएफ की गठन की भी गई तो वहाँ पे बड़ी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, डीएसपी थे जगदीशपुर के। अब उनके मतलब उनके वहाँ रहने के बावजूद भी कोई गोली मार दे, या उनके आदेश पे कोई गोली मारा गया है, या ऊपर के अधिकारी कहें कि चलो बहुत मतलब हम लोग की बदनामी हुई है, इस बदनामी को भड़ास जो है निकालने के लिए उस लड़के को गोली मार दी गई। तो मतलब आप मानते हैं कि लग रहा था सरकार को कि प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, फेसबुक पर लाइव आकर कोई धमकी दे रहा है पुलिस वालों को, तो चलो इसको टपका देते हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री का प्रश्न एक सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री अपने बयान में कर रहे हैं कि उसको पकड़ के गिरफ्तार करके उसको इलाज के लिए भेजा गया है, लेकिन यहाँ पुलिस उसकी हत्या कर दी है। तो यानी मुख्यमंत्री को भी जो इन्फॉर्मेशन मिला है गलत है, या मुख्यमंत्री की आदेश की अवहेलना का भी पालन पुलिस नहीं की है, प्रशासन नहीं की है, यहाँ के लोकल जो है। तो बड़ा एक अपने आप में प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं, घटना कुछ और होती है। भी कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ कर रहे हैं कि विक्षिप्त है, इलाज की जरूरत है, और दूसरी तरफ एसटीएफ भेज के गोली मरवा दी। तो मुख्यमंत्री का प्रश्न चिन्ह है कि मुख्यमंत्री के बातों का या उनको इन्फॉर्मेशन गलत दिया गया है। तो इनमें खुद स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। थानेदार खुद कह रहे हैं कि हमने उसको बहुत देर तक उलझा के रखा, बजा के रखा, उसने 10 राउंड फायरिंग की, तब भी हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन उसने एसटीएफ के जवान की तरफ गोली चला दी तो उसने मार दिया। मतलब एसटीएफ नहीं आती तो शायद स्थानीय पुलिस उसको गोली नहीं मार। ठीक है, इस बात के हम जो थाना अध्यक्ष है उनकी हम तारीफ करेंगे। फर्स्ट डे जो घटना घटी थी उनको फोन से बात भी किए थे कि आप लोग बहुत अच्छा काम किए कि मानसिक रोगी समझते हुए उसको हैंडल कर रहे हैं। गोली भी चलाया तब भी आप जवाब नहीं दिए, और इसको हमने कहा कि किसी तरह बला फुसला के इसको अरेस्ट कर लेना है। लेकिन अब पता नहीं ऊपर से एसटीएफ गठित किसने किया, और ये इल्जाम है कि एसटीएफ के सामने गोली चलाए तो गोली चला देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, कोई गोली चलाए और गोली चला देंगे, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ जान रहे हैं, मीडिया के थ्रू पता है। ये जानबूझकर एक भड़ास निकालने के लिए उसको गोली मारी गई, इसकी हत्या की गई। चलिए, तो पूर्व विधायक मंटू तिवारी का कहना है कि सरकार की फजीहत हो रही थी उस लड़के के वीडियो से, क्योंकि वो खुली चुनौती दे रहा था, वीडियो में रिवॉल्वर लहराकर धमकी दे रहा था अधिकारियों को, इसलिए उसकी घेराबंदी की गई। लेकिन क्या कोई अगर सिरफिरा या कोई सरकारी व्यवस्था से खिन्न व्यक्ति अगर इस तरह से बगावत करे तो एक ही रास्ता है, गोली मार देना, क्योंकि वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था, गरीबों की समस्या को लेकर लड़ता था, प्रशासन से उसको खुनस थी, शासन से उसको नाराजगी थी, और उस खुनस नाराजगी की अभिव्यक्ति उसने फेसबुक पेज के जरिए किया। तो क्या इसकी सजा मौत होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और बताइए कि आप क्या सोचते हैं, ये हत्या है या इनकाउंटर है।